ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी, पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। हाँ जी बाबा, विकर्मों पर जीत हम तभी पाएंगे जब बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करेंगे, तो हमारे में, मुझ आत्मा में सारे सातों आत्मिक गुण, अनादि संस्कार जागृत होंगे, शक्तियों की जागृति होगी और उस अनुसार हम उस विकर्म पर, जो 63 जन्मों के बने विकर्म है, वो एक परिस्थिति बनकर सामने आई है, उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे और वो वही के वही भस्म हो जाएगा। हाँ जी बाबा, और हम विकर्माजीत बनेंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। और कहते हैं, कौन सा ख्याल आने पर हम पुरुषार्थ में गिर पड़ते हैं, और ऐसा खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी है, जो माने कौन से होंगे जो सेवा करते ही रहेंगे। उत्तर बतलाते हैं बाबा, कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलअप कर लेंगे, अंतिम में ना हम छलांग लगा के पहुंच जाएंगे। माँ कहते हैं ऐसा नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा ना तो चल भी नहीं पाएंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। हाँ जी बाबा, रूहानी खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। बाबा कहते हैं जो खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं ना, वो आत्माओं को मुक्त करने का, वो जो बंधनों में बंधे हुए हैं उनसे मुक्त करने का, पतितों को पावन बनाने का सेवा करते रहेंगे। हाँ जी बाबा, गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाबा साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, किरदार निभा नहीं सकते। तो रूहानी पिता आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतोप्रधान बनना है, फिर सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है। योग बल से पहले सतोप्रधान बनना है, और जब सतोप्रधान बन जाएंगे तो पूरे विश्व का मालिक बनेंगे। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं।
मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा एक एक बात एकदम सटीक बताते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाबा ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप हो गया है। अभी देवी देवताई गुण वाले कोई आत्मा बची ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं गुम हो गया। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं। देवी देवता धर्म तो नहीं रहा, चित्र बचे हैं, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में ये भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाबा ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। बाबा बतलाते हैं, सब जो भटके हुए जहाँ तहाँ बिखर गए हैं, सबको बाबा उठा उठा के एक अलग बर्तन में जमा कर रहे हैं फूलों को। रास्ता बतलाने वाले आते हैं तो सब आत्माएं मुक्तिधाम में चली जाती हैं। और वैसे भी सारी आत्माएं भी मुक्तिधाम में तो जाएंगी, मुक्ति तो सबको मिलेगी, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होते हैं, एक ही सृष्टि है। विश्व का इतिहास भूगोल एक ही है, वो रिपीट होता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। ये चारों युग मुख्य तौर पर हम जानते थे। ये संगम युग का बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, जाहिर सी बात है। रात खत्म होगी तब तो सुबह होगी ना। तो बस यहाँ पर ये जो संगम युग है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जो लौकिक तौर पर हम जिसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते थे या अमृत वेले के नाम से जानते थे। तो ये वही समय है जो दिखने में तो रात होता है, लेकिन वास्तव में सुबह की शुरुआत उसी समय से हो चुकी होती है। तो दिनचर्या में तो हम उसको कम, भले हम उठे ना उठें, लेकिन हम जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो सुबह होती है। कोई भी पर्व त्यौहार में हम उस समय उठते थे, पूजा वगैरह की तैयारी होती थी, पूजा होता था। लेकिन युगों में भी वही संगम युग आएगा जो दिखने में तो कलयुग होगा, लेकिन वो सतयुग की शुरुआत का समय होगा, ये हम अब जान रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब सतयुग होगा तो जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी, पहले लोग जागेंगे, तैयार होंगे, तब तो सुबह होगी ना। तो वो सुबह हम उसको भरपूर जी पाएंगे। सतयुग में तो था सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। बाबा कहते सतयुग जब आ जाएगा तब फिर स्थापना थोड़ी होगा। भगवान आएंगे ही तब, जब पतित दुनिया है, जब पतित है तभी तो आएंगे, उसको पावन बनाएंगे ना। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाबा सहज युक्ति बता, हमें बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, बहुत सरल सहज युक्ति भी बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं कितना सहज युक्ति है कि देह का जितना भी संबंध है ना, उस सबको बस किरदार के रूप में देखना है। अपने अभ्यास के लिए एक प्रश्न देने वाला एक सब्जेक्ट के रूप में, जैसे हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे तो एक अलजेब्रा होता है, एक ज्योमेट्री होती है, गणित में भी कितने विषय होते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही हर एक रिश्तेदार जो है ना वो एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट से हमें उसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, बदल के आएंगे, लेकिन टाइप वही होगा। बिल्कुल ऐसे ही जितने भी नाते, रिश्ते, संबंध, संपर्क की आत्मा है ना, ये सब इस तरह के एक चैप्टर है। बस उस चैप्टर से उसी से रिलेटेड टाइप के वो क्वेश्चन हमें देते जाते हैं और हम उसको अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो हम सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। बस उससे ज़्यादा उस नाते रिश्तों को, संबंधों को और कोई दूसरी दृष्टि से देखना ही नहीं है। वो बस वो एक आत्मा है जो है, बाकी आत्मिक अभ्यास करना है, साकाश देना है, वो सब कुछ है, वो योग की एक स्थिति है। लेकिन दिनचर्या में जब उसे हम देखते हैं लौकिक तौर पर ना, तो आदत में ये बनाना है कि बस ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर से ये हमें प्रश्न देते हैं और हमें उससे अभ्यास करना है कि हम सटासट इनके प्रश्नों का उत्तर देते चले जाएं।
इसलिए बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाबा को याद करो। तो जब इस अभ्यास में हम ऊपर उठने लगेंगे ना तो हम बहुत आसानी से बाबा की याद में रह पाएंगे। कोई एक तो पतित पावन है ना, तो बाबा जो हैं उनकी याद में रहने के लिए ये सारी इतनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ हैं कि बाबा कहते हैं कि वो एक पावन पिता की याद में हम आते हैं। आखिर वो हैं तभी तो वो हमें सब कुछ बतला रहे हैं तरीका। भक्तों को फल देने वाले एक ही भगवान हैं, भक्तों को ज्ञान देते हैं। तो भक्तों को डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता है। भक्तों को अगर देखें तो हम भी भक्ति करते थे, तो भक्ति के बाद बाबा ने पहले ज्ञान दिया। ज्ञान से अब हम बाबा के श्रीमत को, वास्तविक श्रीमत को, यथार्थ श्रीमत को जानते हैं और अब हम उस पर चलकर ऊंच मंजिल को पाएंगे। तो पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनाने के लिए ही पतित पावन आए हैं ना। पावन बनते हो योग से, बाबा बगैर तो कोई पावन बना ना सके। तो बाबा की याद में रह करके हम योग से, योग का मतलब बाबा कहते हैं याद, तो बाबा की याद से हम पावन बनते हैं। और बाबा के अलावा तो और कोई पावन बना ही नहीं सकता। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए, और दूसरों को समझाने के लिए भी हमारी बुद्धि में ये बातें होंगी तब ना। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आए हैं। बाबा कहते हैं एकदम से ऐसे ये कह दें कि भगवान आए हैं तो थोड़ा सा बुद्धि उनकी चकराने लगती, कैसे कैसे, और अगर आए हैं तो ये नहीं वो नहीं, 50 सवालों में उलझते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से समझाना होता है। एकदम सीधा सीधा कह दें तो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर पाती ये बात। बोलो वो पिता है ना, एक है लौकिक पिता, दूसरे हैं पारलौकिक पिता। तो इस तरह से भी समझाते हैं। दुख के समय पारलौकिक पिता को ही याद करते हैं, सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्रता थी, शांति थी और समृद्धि थी। बाबा का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? बाबा कहते हैं जब पूरा वर्षा मिल ही गया तो फिर पुकारेंगे ही क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाबा ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, दुख के लिए तो सृष्टि रचेंगे नहीं ना बाबा। ये बना बनाया खेल है। जिनका किरदार पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वो जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, और ये कोई सोचते हैं कि हम मोक्ष पालें, इस जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आए। बाबा कहते हैं ये नहीं हो सकता। हाँ ये है कि 2-4 जन्म जिनका है वो बाकी समय तो शांति में ही पड़े रहेंगे, बस 2-4 जन्म का ही किरदार है तो नहीं में आएंगे। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं, ऐसा भी है जो 1-2 जन्म के लिए आते हैं, तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा किरदारधारी है ना, लेकिन है तो वो किरदार में ना। 1-2 जन्म वाला तो मोटे मोटे तौर पर तो वो मोक्ष में ही है। कोई आत्मा को उच्च किरदार मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, बाबा ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। ऐसा चक्र है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो बाबा आकर के एक बार हमें इससे पार ले जाते हैं, तो एक तरह से अंत करते हैं। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाबा ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। तो वो ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को थोड़े ही जानते थे। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के किरदार में चेंज नहीं हो सकता। जिसका जो किरदार है ना, बाबा कहते वो वही है। ये बना बनाया खेल है, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा कहते जब पवित्रता की धारणा आती है ना, तभी बातें अंदर जाती हैं। नहीं तो बस 50,000 जानकारियाँ जो आज बाज़ार में उपलब्ध है ना, इंटरनेट पर और सब तरफ उपलब्ध हैं, वो उसी में से एक जानकारी भी ये बाबा का ज्ञान भी बनकर रह जाता है। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं है, ये भीतर जाएगा नहीं। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज़ भट्टी है। बाबा कहते हैं अच्छे से समझने के लिए ही 7 रोज़ भट्टी में बैठना होता है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं।
यहाँ भी समझ में आता है। कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कम से कम 7 दिन तक परिचय और उसका मंथन, उनकी बातों को जानना समझना, बुद्धि में ये बातें रहें, पवित्रता की धारणा में रहें, विशेष तौर पर जैसे कोई त्यौहार में, नवरात्रि में हम रहते थे उस तरह का विशेष धारणा में रहें, तब बाबा कहते हैं समझ सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आए, हमारी बुद्धि में तो कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा कहते हैं तो उनका किरदार ही नहीं होगा ना ऊंच पद का, तो कैसे बैठेगा। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाबा का तो निर्देश यही है। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होगा बाबा की याद से, अब करो ना करो, लेकिन बाबा तो निर्देश दे दिए। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना, तो मेरे बाबा तो सबसे प्यारे हैं, तो उनको नहीं याद करें। उनकी याद से ही तो हमारे भीतर का प्यार सक्रिय होता है। तो हम जिसको आज विकारी चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में जो लुटा रहे थे, वो अब समझ में आया कि वो प्यार का ओरिजिन, वो प्यार का सारा कुछ बाबा से मिला हुआ है, तो वो बाबा के प्रति न निकलेगा। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कि हे पतित पावन आइए। अब वो मिले हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी। अब वही भगवान मिल गए जिनको हम भक्ति में इतना पुकार रहे थे, चाह रहे थे कि एक पुकार मेरी सुन लीजिए। वो हमारी हर बात सुन रहे हैं और अपनी तरफ से बस एक साधारण सी बात कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा जितना ये विकर्म है, जितना बोझ है, जितना सब कुछ है, विकार, तकलीफ, सब खत्म हो जाएगा। बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती है, और बाकी अगर उसमें थोड़ा मेहनत लग रहा है तो ऐसा समझो कि बादशाही तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा ना, तो वही मेहनत है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। जो बहुत याद में रहते हैं ना, बाबा कहते हैं वो कर्मातीत अवस्था पहुंच जाएंगे। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। जो अच्छे से याद में नहीं है ना, उनके विकर्म विनाश ही नहीं होते रहेंगे। वो बार बार उसी समय, वही हाल है एक तरह से कहें तो, जो फेल हो रहे हैं तो बार बार वो उसी एग्ज़ाम को देते रहेंगे। पास हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे ना, पास नहीं होंगे तो वहीं पढ़ाई, वहीं सब कुछ, फिर वहीं फंसे रहेंगे। तो जो भी हमें कुछ बच्चों को बाबा कहते हैं ना, अभी परसों की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे कहते हैं कि ये हो जाए ना बाबा, वो हो जाए ना, तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो वो जो ये हो जाए वो हो जाए जो कामना कर रहे हैं ना, वो वास्तव में आपका परीक्षा का प्रश्न है। तो वो परीक्षा के उस प्रश्न को आपको ऐसे अपनी स्थिति बनानी है कि उस परीक्षा का प्रश्न का आप ऐसा उत्तर दें, इतना आत्माभिमानी स्थिति में आकर के उस विकर्म को विनाश कर दें कि फिर आगे वो ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है और उसमें बाबा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए हमें वो सिर्फ भक्ति की तरह मनोकामना नहीं रखनी है, हमें अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बनानी है कि वो विकर्म के रूप का जो रूप बनकर सामने आया हुआ है वो वहीं भस्म हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। पहले भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जब कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं सोचने वाली बात है कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में पहले राजा रानी बनते हैं तो वो कैसे इतना पवित्र बने, क्योंकि कलयुग के अंत में तो कोई पवित्र नहीं था ना, सब तो पाप बने पतित ही हो गए थे। लेकिन क्या ऐसा किए, तो इसमें तो साफ है ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं तो इतना समझ में आना चाहिए कि संगम युग पर ही सारा पुरुषार्थ किए ना। शिव भगवानुवाच भूलें तो होती रहती हैं ना। बाबा कहते हैं कि भूलें तो होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहीं फंस जाना है, हमें फटाक से उठना है और भाग निकलना है। बाबा ही आकर अभूल बनाते हैं। तो भूलें हो गई, वही बिंदी लगानी है, अगली बार के लिए एकदम पूरा सतर्क। माया का इस रूप को तो अब हम बढ़िया से पहचान गए और इससे मिलता जुलता जो भी रूप वो लेगा उसको भी हम समझ लेंगे।
फिर वो नया रूप में आएगा, तब फिर देखेंगे। कोशिश तो स्थिति तो ऐसी बनानी है कि वो किसी भी रूप में आए, हम उसको दूर से ही परख लें। लेकिन जो शुरुआती स्तर पर वो बहुत रूप बदल कर आता है और हम बार बार फंसते हैं। तो बार बार अभ्यास बढ़ाना है, परखने की शक्ति बढ़ती है, वो सब कुछ निरंतर कदम दर कदम हमारा बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा ही आकर के अभूल बनाते हैं। स्थिति हमारी इतनी श्रेष्ठ हो जाती है उनके सानिध्य का अनुभव करते करते कि हम अभूल हो जाते हैं, भूले नहीं करते। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं मैंने जो कहा था वो किसी को भी पता नहीं है, जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। बाबा कहते हैं किसको कहे थे वो किसी को पता थोड़ी होता है, पद पा लेते हैं। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो ये जो ज्ञान परमात्मा पिता का है ये लोप हो जाएगा। तुम ही चक्र लगा कर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वहीं आएंगे। जो आत्माओं का वो स्वर्ग में किरदार है वहीं आएंगे ना। अभी तुम जानते हो हम सैम्पलिंग लगा रहे हैं, हम अभी कलम लगा रहे हैं सतयुग का, मनुष्य को देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैम्पलिंग, ये दैवी वृक्ष का कलम लग रहा है। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैम्पलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाबा कहते हैं वो क्या है, लौकिक वृक्ष का लगाने का हल्ला करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इतना पेड़ लगा रहे हैं, उतना पेड़ लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं वो सबसे क्या होगा। विकार और पतितपना इतना बढ़ गया, तमो प्रधानता इतनी बढ़ गई है कि उस सबसे कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में यहाँ दैवी गुणों की कलम लगानी है। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाबा दैवी फूलों का सैम्पलिंग लगाते हैं। बाबा कहते हैं हम दैवी फूल जो हैं, देवी देवताई गुणों से युक्त आत्मा रूपी फूल जो हैं उसको बाबा उसका कलम लगा रहे हैं। वे तो जंगल का सैम्पलिंग लगाते रहते हैं, वो लौकिक रीति से लगा रहे हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय और पांडव क्या करत भय। कौरव क्या करते रह गए और पांडवों ने क्या कर दिया। तो उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान है। बाबा कहते हैं वो तो अलग तरह की तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, अलग ही दुनिया, कुछ अलग ही करने का, और हमारा योजना एकदम अलग है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल का योजना बना रहे हैं। फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी रीति बात बतलाते हैं, लेकिन बाबा जो है ना वो बहुत अच्छे से बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं अनेक धर्म जितने भी हैं वो सब विनाश होंगे, देवी देवता धर्म, और वो एक परिवार की तरह स्थापना होगी उसकी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का परिवार थे, और इतनी परिवार थे नहीं, इतना परिवार भी नहीं था। भारत में कितने परिवार हैं, गुजराती परिवार, महाराष्ट्रियन परिवार, हर एक जगह का होता है, समुदाय बन जाता है। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए, एक परिवार होना चाहिए पूरे भारतवासियों का। बहुत परिवार होंगी तो ज़रूर आपस में खिटखिट ही रहेगी, फिर सिविल वॉर हो जाती है, और फिर क्या होता है, गृह युद्ध होता है। तो परिवार में भी सिविल वॉर हो जाती है, गृह युद्ध होता है ना, घर के अंदर में हर तरह की बातें हो जाती हैं। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। ऐसा थोड़ी कि जो सब क्रिश्चियन बन गए वो आपस में नहीं लड़ेंगे। विकार तो सब जगह घुसा हुआ है ना। तो ये तो ऊपर से सोच रहे हैं कि हम अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन अंदर धर्म के अंदर में भी तो सब जगह विकार तो सब जगह घुसा हुआ है। रावण सर्वव्यापी इनको कह सकते हैं। आपस में बाबा ने कहा है एक बार कि रावण को सर्वव्यापी बल्कि कह सकते हैं। वो हर जगह अभी इस कलयुग में व्याप्त है, फिर आधे कल्प में वो नहीं होगा, उसका वजूद ही नहीं होगा, लेकिन इस आधा कल्प में वो सब तरफ है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। इतना मतलब लड़ाई हो जाता है कि पानी का तक का बंटवारा कर लेते हैं। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को ज़्यादा सुख दे, रग जाती है। तो एक होता है खिंचाव होता है अपना जाति भाई और इस तरह का, और कहते हैं तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है। वो कहते हैं जब अंत आएगा ना तो गृह युद्ध और इस तरह की आपस में मतभेद वाला चीज़ भी बहुत स्तर तक बढ़ जाएगा। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं।
विनाश तो होना ही है। तो आप कहते हैं इतना ज़्यादा जब होता है तो विनाश तो हो ही जाएगा। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं, उसमें 2 को बनाए थे एटम बॉम्ब, अभी तो बाबा कहते हैं बहुत बन गया है। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। बाबा कहते हैं इतना ज़बरदस्त ये सब आजकल का जो टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं ना, बाबा कहते हैं अगर उसमें युद्ध शुरू हो गया, बंद नहीं होगा तो पूरा दुनिया जल के भस्म हो जाएगा। और वास्तव में होना तो वही है ना, आग तो लगनी ही है। ये तुम जानते हो, ये हम बच्चे जानते हैं। बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वो देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप है। चित्र भी बने हैं। बाबा कहते हैं कल पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वो पढ़ेंगे। पहले थोड़े ही पता रहता है, पहले तो थोड़ी ना कोई विघ्न के बारे में पता रहेगा। विघ्न का मतलब ही है वो अचानक से आएगा। फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है। तो ड्रामा पर निश्चय होता है, बिंदी लगाते हैं तब बुद्धि में ये बात आती है कि पहले भी ये हुआ होगा। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। जो याद की यात्रा में नहीं टिकेंगे ना, बाबा कहते हैं वो थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो इसलिए हमें उस तरह का गीतों में से भी बाबा में प्रेरणा दिलाते थे। इसका अर्थ कोई समझ ना सके, लेकिन उस गीत का लौकिक अर्थ कोई समझ थोड़ी पाता है। लौकिक मनुष्य जो ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। याद है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। तो वास्तव में उस यात्रा की बात हो रही है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे गीत, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं ना जिसमें किसी अंग विशेष की बात ना की जा रही हो, इस तरह का बात हो, वो सारे गीत मालूम होता है, मन में ऐसा अनुभव होता है। कभी अगर कान में पड़ गए तो यही लगता है कि तो बाबा के लिए कहा जा रहा है या बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, ऐसा ही अनुभव होता है। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाबा ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। नाम श्री कृष्ण का पड़ गया ना, गलत हो गया, इसीलिए वो ताकत नहीं मिलता है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास तौर पर भारत और आम तौर पर दुनिया, सबका कल्याण हो रहा है। खास तौर पर भारत का और आम तौर पर का कल्याण हो रहा है। सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। और सबका कल्याण हम कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर रहकर। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। बाबा कहते याद की यात्रा के सिवा ना कल्याण हो ही नहीं सकता और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। हम अपनी अवस्था में, हमारी आत्मा में विकार की प्रवेशता होती है। हम विकारों के अधीन होते हैं और धीरे धीरे अपने विकर्मों के जाल में उलझते जाते हैं। विकारों के अधीन होकर के कर्म करते हैं, जिसको विकर्म कहते हैं। उसमें हम उलझे और धीरे धीरे पतित होते चले गए। एक के बाद एक लगातार हम विकर्म करते चले गए और उसके जाल में फंस गए। अब बाबा हमें जो याद में रहने की बात कहते हैं, उसका मतलब यही है कि हम खुद से वापस पवित्रता की उस धारणा में आते जाते हैं और जैसे जैसे उलझते चले गए थे ना, उसी उल्टे क्रम में हम बाहर आते जाते हैं। लेकिन यही फ़र्क है कि जाने में हमें 63 जन्म लगे, आधा कल्प लगा, निकलने में बहुत तेज़ी से निकलते हैं इस आधे जन्म में। लौकिक तौर पर कहें तो आधा जन्म और अलौकिक तौर पर तो ये एक संगम युग का हमारा नया जन्म है। तो इस एक संगम युगी ब्राह्मण जन्म में हम इस पूरे जंजाल से बाहर आ जाते हैं। अभी तुमको समझाया जाता है वो तो बेहद के पिता हैं। बाबा से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। वो क्या अपना ही उस धुनी में रहते हैं कि हम तो इतना जानते हैं उतना जानते हैं, फलाना वेद के फलाने शास्त्र के फलाने श्लोक में, बस उसका क्रम नंबर वहीं बता करके क्या कहें, एक तरह से इम्प्रेशन जमाते रहते हैं
कि गीता के फलाने अध्याय के फलाने श्लोक में इतने नंबर में, हम तो लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे तो पेज नंबर और उसमें पैराग्राफ नंबर याद नहीं करते थे, पढ़ाई की बात याद करते थे। तो बिल्कुल वैसे ही ये बस क्या है, एक तरह से इम्प्रेशन जमाने की चीज़ है कि फलाना गीता के फलाने अध्याय के फलाने श्लोक के 13वें श्लोक के ये सब बातें जो कहते हैं तो लगता है कितना जानकार हैं। ये इम्प्रेशन की चीज़ है, बाबा कहते हैं ना, आकर्षित करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको तो पता तो है नहीं, कोई समझते हैं नहीं 84 जन्म कौन लेते हैं, क्या कहते हैं, अपना ही श्लोक आदि बनाकर बाबा कहते हैं सुनाते रहते हैं। गीता वहीं, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। बाबा कहते हैं गीता का मूल बात वहीं रह जाता है, उसमें टीका टिप्पणी लगा देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत है जीवन कहानी। भागवत गीता जो कहते हैं ना, आज बाबा उसको इतना स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता है ज्ञान। वास्तव में जो ज्ञान की बात है ना, वो गीता में ज्ञान है, लेकिन जो भागवत है उसको बड़ा कर दिया। और भागवत का मतलब बाबा बतला रहे हैं आज कि जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए, गीता को बड़ा होना चाहिए, ज्ञान को ना मुख्य तौर पर बताना, लेकिन जीवन कहानी सुनाते। तो भागवत गीता जो बोलते हैं वो भागवत जीवन कहानी सुना रहे हैं, वो बड़ा कर दिए हैं। गीता छोटा सा है। ज्ञान के सागर पिता हैं, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वो गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं, अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। बाबा कहते वो वाला गीता जो हुआ तो आधा घंटा पूरा पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें जो बाबा वास्तविक गीता सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कितने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे और इस गीता को सुनने, जानने, समझने के लिए बाबा कहते हैं अनेक आत्माएं आती रहेंगी। धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर देरी ना लगे। बाबा कहते धीरे धीरे अंत समय जैसे से आएगा ना, तब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजाएं, साधु, महात्मा सब पहुंचने लगेंगे। क्योंकि अभी से नहीं बाबा कहते हैं आ रहे हैं, क्योंकि सब आ जाएंगे तो फिर सब काम ही खत्म हो जाएगा। तो अभी बाबा कहते हैं भी ड्रामा में नहीं है, देरी ही ना लगे तो झट आवाज़ निकल जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। बाबा कहते हैं इसलिए अभी वो धीरे धीरे सब हो रहा है, धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो ओम शांति वाले कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, कैसे हम युद्ध कर रहे हैं, कैसे हम विजयी बन रहे हैं, ये सब बाहर से थोड़ी कुछ पता चलता है। वो तो हर एक बच्चा का अपना अपना स्तर है, उनको देख करके उलझ जाते हैं। अरे वहाँ पर भी तो ऐसे करते हैं, वहाँ पर भी तो वैसे करते हैं। अरे तो ऐसे वैसे जो करते हैं वो उस पर्टिकुलर उस बंदे का काम है ना, वो उसकी बुद्धि है, उसका समझने का स्तर है। ज्ञान में क्या है, वो ज्ञान को खुद से समझेंगे तब ना जानेंगे। क्योंकि हर जो विद्यालय है तो विद्यालय में फर्स्ट आने वाले बच्चे भी होते हैं, फेल होने वाले भी बच्चे होते हैं। तो वो स्कूल और वो चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाता है, पढ़ाई। तो हर एक बच्चा का अपना अपना क्वालिटी है ना। तो हम किसी बच्चे को देख करके उस पूरा का पूरा ज्ञान को ही अपने हिसाब से बाहर सब फैसला ले लें, तो ये तो बुद्धि की बलिहारी ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं ये तो तुम जानो और तुम्हारा और कोई जान ना सके। तो बाबा कहते हैं कि ये जो हमारा युद्ध है, युद्ध में हम जीत रहे हैं, ये सब कैसे क्या हो रहा है, ये हम ही बच्चे जानते हैं, और तो कोई जानेगा नहीं। और जो बार सोचते हैं वो तो सोचते ही रहें। भगवान वाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है, सतयुग में पहुंचना है, तो बस बाबा की याद में रहो तो सारे पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। बाबा कहते हैं पूरा पवित्र बनो तो गोद में उठा के ले जाएंगे। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, बाकी मुक्ति तो बाबा कहते हैं सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी, ये तो पक्का है। सजाएं खाकर जाएं चाहे जैसे भी जाएं, मुक्ति तो इस रावण राज्य से सबको मिलना है। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक, 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, तो वैसे ही उसी मुआफिक हम अभी भी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए।
मुख्य मुख्य बिंदुएं बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। मुख्य मुख्य बिंदुएं होती हैं ना, तो माया को क्या होता है, माया जो रूप लेके आता है ना, और ज्ञान की बिंदुएं हमारी बुद्धि में एकदम आगे रहती हैं, पट से उस माया को हम पहचान लेते हैं, परख लेते हैं और उसको भगा देते हैं, तो हम याद में आसानी से रह पाते हैं। बाकी नहीं रहेंगे तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी समय पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत समय है, पुरुषार्थ लास्ट में कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं मौत का कोई नियम है क्या कि इतना होगा, ये होगा तभी मरेंगे, कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। इसलिए कभी मन में भावना मत आने देना है कि अभी बहुत समय है, अंतिम में छलांग लगा लगा के हम चल जाएंगे। छलांग लगाने का भी अभ्यास रहेगा तब ना छलांग लगाएंगे, तो ये ख्याल और ही गिरा देंगे, बल्कि और गिर जाएंगे। जो जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है, कितना पिता को याद करता हूँ और कितना बाबा की सेवा करता हूँ। बाबा कहते हैं अपने आप से सब कोई जांच करे कि कितना बाबा का याद में रहते हैं और कितना याद में रहकर सेवा करते हैं। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को मुक्त करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का किरदार अपना अपना है, तो ये है बेहद की बात। तो हमें ये सारी बातें बेहद के स्तर पर समझनी है, उसको आत्मा के संस्कारों में देखना है, रावण की चक्र में फंसा हुआ है इस नज़र से देखना है। बाबा कहते हैं मुख्य टाल टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाबा कहते हैं गिना तो टाल टाल ही जाएगा ना, पत्ते थोड़ी गिनाएंगे। बाबा समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाबा का परिचय दो, तो बाबा से बुद्धि योग जुट जाए। बाबा सबको परिचय देते चलो, तो किसी ना किसी का बुद्धि एक तो लगेगा, एक तो वो होगा, और दूसरा हम जितना सेवा में लगते हैं ना उतना हमारा बुद्धि योग बाबा से जुटता जाता है। बाबा सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करनी है, इसलिए तो ये यज्ञ रचा गया ना। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हमारा यज्ञ जैसे ही पूरा हो जाएगा ना, स्थापना का कार्य हो जाएगा, सारी आत्माएं तैयार हो जाएंगी, तो बाबा कहते हैं फिर सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है, बल्कि उसको इस नज़र से देखना है कि हमको बाबा को, हम अगर याद साधारण रीति से कर रहे थे तो उसको हमको स्पेशल याद के लिए हमको ये आया है ना, स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, उस तरह का स्पेशल याद में हम दिलाने के लिए ये विघ्न आया है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए, तो याद ना छूटे और सजग हो जाएं, याद को एकदम और कस के पकड़ लें, बाबा का हाथ एकदम कस के पकड़ लें। दूसरा है पारलौकिक पिता का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। खुद भी मंथन चलेगा, खुद का भी पुरुषार्थ ऊपर होता है और दूसरों को भी बतलाना है। दैवी वृक्ष का सैंपलिंग लगाना है, हमें दैवी गुणों के इस देवताई गुणों का कलम अपनी मन बुद्धि में अभी लगाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव।
बाबा कहते हैं मैंपन का पूरी तरह से त्याग कर दो तो सेवा में सदा खोए रहने का अनुभव करेंगे, और जब सेवा में सदा खोए रहेंगे तो त्याग मूर्त बन ही जाएंगे और सेवाधारी तो हुए ही। विस्तार से बाबा कहते हैं कि सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैंने ये सेवा की है, ये भान अगर है ना तो बाबा कहते हैं इसका त्याग कर दो। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाबा हैं। मैंपन बाबा के प्यार में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त, सच्चे सेवाधारी। कराने वाले करा रहे हैं, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। बाबा कहते हैं मैंपन आ गया ना मतलब हम मोहताज हो गए। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो सच्चा सेवाधारी होगा ना उसको कभी ये भान आएगा ही नहीं मैंने सेवा की, मैं सेवा कर रहा हूँ। बाबा का सेवा है, बाबा करा रहे हैं। निमित्त को अगर हम ऐसा लगता है कि हम कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, कोई दूसरा कोई सेवा करने का वो आ रहा है तो जो हमें थोड़ा बहुत लगने लगता है मन में, तो बाबा कहते हैं उसके लिए यही समझना है कि बाबा का सेवा बाबा करा रहे हैं, निमित्त बदल रहे हैं, बदलें तो सेवा अच्छे से हो रही है। ये भावना मन में होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सी छोटी बड़ी बातें आती रहती हैं। इन सब में कैसे हमें मन की स्थिति को अच्छा रखते हुए अपने याद की यात्रा में आगे बढ़ना है, इसको बाबा हमें महीन स्तर पर भी बतलाते रहते हैं। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा के ऑफर सामने आएंगी। और कहते हैं व्यर्थ की चीज़ों में जो हम उलझे हुए रहते हैं ना, उसको जैसे ही समाप्त करेंगे ना तो नया नया सेवा का ऑफर, अवसर जिसको कहते हैं, अवसर हमें तुरंत मिलने लगेगा। हंसी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के ही सानिध्य में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी दे रहे हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दूसरे में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। सबके प्रति स्नेह की भावना हो और श्रेष्ठता की भावना हो कि ये भी वही उतना ही श्रेष्ठ आत्मा है। इस भावना से हम जब उनके संपर्क में आएंगे तो आप कहते हैं गुणग्राही बनेंगे। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। हमें हम सबका सिर्फ गुण ही दिखाई देगा। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। तो हम क्या होगा जब हमारी शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना के रूप में उनको फल दिलाएगा और वो निमित्त बनेंगे, उन्हें नई नई राहें मिलेंगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ।
तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।